हेलो गाइस, आज हम जानेंगे कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना और सोलर सिस्टम के ही पहले क्या था और वो कैसे बना। लेट्स बिगिन। 13.8 अरब साल पहले एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इसी से यूनिवर्स की शुरुआत हुई। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स फैलता ही रहा। जैसे जैसे ठंडा हुआ, गैस और धूल के कण इकट्ठा होने लगे, बड़े बड़े बादल बन गए जिन्हें नेबुला कहते हैं। तो नेबुला क्या होता है? ये गैस और धूल का एक विशाल बादल होता है जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और दूसरे एलिमेंट्स होते हैं। नेबुला ही नए तारों और ग्रहों के जन्म स्थान है। इन नेबुला के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल कणों को एक साथ खींचते हैं। समय के साथ ये कण विशाल गोले बनाते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है गैस और धूल के एक विशाल बादल से। यह बादल एक नेबुला अंतरिक्ष की विशालता में घूमता रहा। गुरुत्वाकर्षण, ब्रह्मांड का वास्तुकार, अपना जादू चलाता है। बादल अपने ही भार से ढहने लगा। जैसे जैसे यह सिकुड़ता गया, यह तेज और तेज घूमता गया और बहुत ज्यादा गर्म होता गया। अंत में बादल के तेज गर्म दिल में एक तारे ने जन्म लिया, हमारा सूरज। सूरज का जन्म अकेली घटना नहीं थी। बचे हुए गैस और धूल हमारे नवजात तारे के चारों ओर घूमते रहे। यह घूमता हुआ पदार्थ एक डिस्क में झपटा हो गया, एक कॉस्मिक पैनकेक जिसे हम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। इस डिस्क के भीतर ग्रहों के बीज बोए गए थे। एक छड़ी पर घूमती हुई प्लेट की कल्पना करो। यह हमारे शुरुआती सौर मंडल की तरह है। डिस्क की घूमती हुई अराजकता में धूल के छोटे छोटे कण नाचते और टकरते रहे। ये टक्कर हालांकि कोमल थी, महत्वपूर्ण थी। धूल के कण आपस में चिपक गए जैसे कॉस्मिक स्नोफ्लेक्स। समय के साथ ये क्लम्प्स बड़े होते गए, कंकड़ के आकार की वस्तुएं बनाते गए। इन कंकड़ ने फिर और अधिक धूल को आकर्षित किया। स्नोबॉलिंग होकर प्लैनेटेसिमल्स नामक बड़े और बड़े पिंडों में बदल गए। सेक्शन 4, प्लैनेटेसिमल्स टू प्रोटोप्लैनेट्स, a story of collisions. In the vast expanse of the early solar system, countless collisions shaped the destiny of celestial bodies. शुरुआती सौर मंडल एक कॉस्मिक शूटिंग गैलरी था जहां हर दिशा में टकराव हो रहे थे। प्लैनेटेसिमल्स गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचे गए एक दूसरे से टकराते रहे। ये छोटे छोटे पिंड जो ग्रहों के निर्माण के बीज थे, निरंतर गतिशील थे। कुछ टक्कर विनाशकारी थी जो इन नवजात दुनिया को चकनाचूर कर देती थी। इन टक्करों ने कई संभावित ग्रहों को नष्ट कर दिया, लेकिन अन्य रचनात्मक थे। प्लैनेटेसिमल्स को मिलाकर प्रोटोप्लैनेट्स नामक बड़े पिंडों में बदल दिया। ये टकराव नए और बड़े पिंडों के निर्माण का कारण बने। ये प्रोटोप्लैनेट्स ग्रहों के भ्रूण थे जो उन दुनियाओं में बदलने के लिए नियत थे जिन्हें हम आज जानते हैं। समय के साथ ये प्रोटोप्लैनेट्स स्थिर हो गए और हमारे सौर मंडल के ग्रहों का निर्माण किया। Section 5, The Rise of Planets. This chapter delves into the fascinating journey of how planets came into existence, transforming from mere dust and gas into the celestial bodies we see today. जैसे जैसे प्रोटोप्लैनेट्स बढ़ते गए, उनका गुरुत्वाकर्षण बढ़ता गया। ये छोटे छोटे पिंड धीरे धीरे बड़े होते गए और उनके गुरुत्वाकर्षण बल ने उन्हें और अधिक सामग्री खींचने में सक्षम बनाया। उन्होंने अधिक से अधिक सामग्री खींची, अपनी कक्षाओं को साफ किया और अपने क्षेत्रों में प्रमुख गुरुत्वाकर्षण बल बन गए। इस प्रक्रिया ने उन्हें अपने आसपास के क्षेत्र को साफ करने और स्थिर कक्षाओं में स्थापित होने में मदद की। सूर्य के करीब, जहां गर्मी तीव्र थी, पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रह बने। इन ग्रहों ने ठोस सतहें विकसित की और अंततः जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की। अंतरिक्ष की ठंडी गहराइयों में बृहस्पति और शनि जैसे गैस दिग्गजों ने भारी मात्रा में गैस और बर्फ जमा कर ली, जो सौर मंडल के विशालकाय बन गए। इन ग्रहों ने अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने चारों ओर कई चंद्रमाओं और छल्लों को भी आकर्षित किया। Section 6, Our Solar System Today, a Tapestry of Wonder. In this chapter, we embark on a journey through the vast expanse of our cosmic neighborhood, exploring the intricate and mesmerizing details that make up our solar system. आज हमारा सौर मंडल खगोलीय पिंडों की एक सिम्फनी है। यह एक अद्भुत समन्वय है जहां हर ग्रह, चंद्रमा और क्षुद्र ग्रह एक विशेष भूमिका निभाते हैं। सूर्य, हमारा जीवनदायी तारा, सर्वोच्च शासन करता है। इसकी ऊर्जा और प्रकाश ने पृथ्वी पर जीवन को पनपने का अवसर दिया है और यह हमारे सौर मंडल का केंद्र बिंदु है। 8 ग्रह,
प्रत्येक अद्वितीय, एक नाजुक गुरुत्वाकर्षण नृत्य में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये ग्रह अपने अपने तरीके से अद्वितीय हैं और उनकी कक्षाएं एक जटिल नृत्य का हिस्सा है। चट्टानी आंतरिक ग्रह, गैस दिग्गज और बर्फीली दुनिया आश्चर्य की एक टैपेस्ट्री को चित्रित करते हैं। ये ग्रह विभिन्न प्रकार की सतहों, वातावरणों और रहस्यों से भरे हुए हैं और एक छोटे से नीले ग्रह पर जीवन फलता फूलता है। पृथ्वी, जहां जीवन ने अपनी जड़ें जमाई हैं, एक अद्वितीय और कीमती स्थान है। एक नेबुला से सौर मंडल तक की हमारी यात्रा ओ इंस्पायरिंग है। यह यात्रा हमें हमारे अस्तित्व के मूल तक ले जाती है, जहां तारों का जन्म और मृत्यु होती है। यह कॉस्मिक कोलिजन्स, ग्रेविटेशनल बले और जीवन के उद्भव की कहानी है। ये घटनाएं हमारे सौर मंडल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रात के आकाश को देखें और याद रखें, हम अपने से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा हैं। हमारी आकाशगंगा, मिल्की वे, अनगिनत तारों और ग्रहों का घर है। हम अपने से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा हैं। ये विशाल ब्रह्मांड हमें हमारी जगह और महत्व को समझने में मदद करता है और हमें यह याद दिलाता है कि हम एक अद्भुत टैपेस्ट्री का हिस्सा हैं। सबसे छोटे एटम से लेकर सबसे बड़ी गैलेक्सी तक, ये यूनिवर्स एक ऑ इंस्पायरिंग टैपेस्ट्री ऑफ वंडर है। हर एलिमेंट, हर पार्टिकल एक इंट्रिकेट पैटर्न में बंधा हुआ है, जो हमें एक ग्रैंड कॉस्मिक डांस की याद दिलाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां कॉन्स्टेंटली मोशन हो रहा है, जहां हर चीज एक परपेचुअल डांस में लगी हुई है। एक ऐसा डांस जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, जहां सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटी के रिदम पे अनइमेजिनेबल डिस्टेंसेस में डांस कर रहे हैं। ये डांस इतना प्रिसाइज है कि एक भी स्टेप गलत हो जाए तो पूरा यूनिवर्स डिसअरे में आ सकता है। ये ग्रैंड कॉस्मिक डांस स्टार्ट कैसे हुआ? क्या ये हमेशा से था या किसी एक स्पेसिफिक मोमेंट में शुरू हुआ? ये यूनिवर्स अपने बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज और ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स के साथ एग्जिस्ट कैसे करने लगा? क्या ये एक रैंडम इवेंट था या इसके पीछे कोई ग्रैंड डिजाइन था? हमारा जर्नी स्टार्ट होता है बिग बैंग से, एक ऐसा इवेंट जो इतना मॉन्यूमेंटल था कि ये टाइम और स्पेस की हमारी रोज की अंडरस्टैंडिंग से भी परे है। ये वो मोमेंट था जब सब कुछ शुरू हुआ। इमेजिन करो, अगर आप कर सकते हो, तो एक ऐसा यूनिवर्स जो एक सिंगुलैरिटी में कंप्रेस्ड हो, एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट जिसमें वो सारा मैटर और एनर्जी समाया हुआ है, जो आगे जाके वो सब कुछ बनेगा जो हम अपने आसपास देखते हैं। एक ऐसा पॉइंट जो इतना डेंस और हॉट था कि हमारी इमेजिनेशन भी फेल हो जाए। फिर बस एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में इस सिंगुलैरिटी ने एक्सपैंड होना शुरू कर दिया, एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट जिसमें वो सारा मैटर और एनर्जी समाया हुआ है, जो आगे जाके वो सब कुछ बनेगा जो हम अपने आसपास देखते हैं। ये एक्सपेंशन इतना रैपिड था कि इसे हम आज भी महसूस कर सकते हैं। फिर बस एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में इस सिंगुलैरिटी ने एक्सपैंड होना शुरू कर दिया, एक ऐसा चेन ऑफ इवेंट सेट करते हुए जो अल्टीमेटली स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स और यहां तक कि लाइफ खुद को भी बनाएगा। एक ऐसा चेन ऑफ इवेंट सेट करते हुए जो अल्टीमेटली स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स और यहां तक कि लाइफ खुद को भी बनाएगा। ये एक ऐसा प्रोसेस था जो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक चला और आज भी जारी है। मेरे साथ अब इस कैप्टिवेटिंग एक्सप्लोरेशन में शामिल हो जाओ, हमारे कॉस्मिक ओरिजिन्स के, एक ऐसा जर्नी जो हमें यूनिवर्स के फायरी बर्थ से हमारे खुद के सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन तक ले जाएगा। एक ऐसा जर्नी जो हमें यूनिवर्स के फायरी बर्थ से हमारे खुद के सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन तक ले जाएगा। हम देखेंगे कैसे स्टार्स और प्लैनेट्स बने और कैसे लाइफ ने अपनी शुरुआत की। हम नेबुलाए के हार्ट में झांकेंगे, वो वास्ट क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट जहां स्टार्स पैदा होते हैं, और उस इंट्रिकेट डांस ऑफ ग्रेविटी को देखेंगे जो प्लैनेट्स और मून्स को स्कल्प्ट करता है। वो वास्ट क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट जहां स्टार्स पैदा होते हैं, और उस इंट्रिकेट डांस ऑफ ग्रेविटी को देखेंगे जो प्लैनेट्स और मून्स को स्कल्प्ट करता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें हमारी ओरिजिन्स के बारे में बहुत कुछ सिखाता है, और उस इंट्रिकेट डांस ऑफ ग्रेविटी को देखेंगे जो प्लैनेट्स और मून्स को स्कल्प्ट करता है। ये कहानी है यूनिवर्स की, हमारे यूनिवर्स की, और इसकी अनफोल्डिंग सागा उससे कहीं ज्यादा मैग्निफिसेंट है जितना हमने कभी सोचा होगा। ये कहानी है यूनिवर्स की, हमारे यूनिवर्स की, और इसकी अनफोल्डिंग सागा उससे कहीं ज्यादा मैग्निफिसेंट है जितना हमने कभी सोचा होगा। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें हमारी जगह और हमारे अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हमारा कॉस्मिक एडवेंचर अभी शुरू ही हुआ है। चलिए वेंचर करते हैं स्पेस और टाइम के वास्ट एक्सपेंस में,
और हमारे यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को अनरावल करते हैं साथ मिलकर। चलिए वेंचर करते हैं स्पेस और टाइम के वास्ट एक्सपेंस में और हमारे यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को अनरावल करते हैं साथ मिलकर। ये जर्नी हमें हमारी ओरिजिन से लेकर हमारे फ्यूचर तक ले जाएगी और हमें ये सिखाएगी कि हम इस ग्रैंड कॉस्मिक डांस का एक छोटा सा हिस्सा है। ऐसे टाइम को इमेजिन करो जब टाइम नहीं था, ऐसी जगह जहां स्पेस नहीं था, एक वॉइड, एक एब्सोल्यूट नथिंगनेस, जहां ना कोई लाइट थी, ना कोई मैटर और न ही कोई एनर्जी। ये बिग बैंग का रेल्म है, एक ऐसा इवेंट जो हमारे रोज के एक्सपीरियंस से परे है लेकिन फिर भी हमारे एग्जिस्टेंस के फैब्रिक को अंडरपिन करता है। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने सब कुछ बदल दिया, एक कॉस्मिक इवेंट जिसने यूनिवर्स को जन्म दिया। रफली 13.8 बिलियन ईयर्स पहले ये यूनिवर्स, जैसा कि हम जानते हैं, एग्जिस्टेंस में बर्स्ट हुआ एक इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पॉइंट से, एक ऐसा सिंगुलैरिटी जिसका डेंसिटी और टेम्परेचर अनइमेजिनेबल था। ये सिंगुलैरिटी इतनी डेंस और हॉट थी कि इसके अंदर कोई भी नोन लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई नहीं होते। एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में ये सिंगुलैरिटी एक एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन से गुजरा, एक ऐसा इवेंट जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इस एक्सपेंशन ने स्पेस और टाइम को क्रिएट किया और यूनिवर्स को एक अनइमेजिनेबल स्पीड से फैलाया। ये ट्रेडिशनल सेंस में एक्सप्लोजन नहीं था, जैसे स्पेस में कोई बॉम्ब डेटोनेट हो। ये एक साइलेंट और स्मूथ एक्सपेंशन था, एक ऐसा प्रोसेस जो हमारे इमेजिनेशन से परे है। इसकी जगह ये खुद स्पेस टाइम का फैब्रिक था जो स्ट्रेच कर रहा था और आउटवर्ड एक्सपैंड कर रहा था, हर डायरेक्शन में एट वंस। ये एक ऐसा एक्सपेंशन था जो हर पॉइंट से शुरू हुआ और हर डायरेक्शन में फैलता गया। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड होता गया, ये ठंडा भी होता गया। ये कूलिंग प्रोसेस बहुत ही रैपिड था और इसने यूनिवर्स को एक नए फेज में एंटर करने दिया। इस रैपिड कूलिंग ने अलाउ किया पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स को फॉर्म होने के लिए। ये पार्टिकल्स यूनिवर्स के सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स थे और इनका फॉर्मेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, वो पार्टिकल्स जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस को बनाते हैं, एग्जिस्टेंस में आए। ये पार्टिकल्स यूनिवर्स के सबसे पहले स्टेबल पार्टिकल्स थे और इनका फॉर्मेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस को ऑर्बिट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई मिलकर एटम्स बनाते हैं जो मैटर के सबसे बेसिक यूनिट्स हैं। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स इवेंचुअली एक साथ आके पहले एटम्स बनाएंगे, प्राइमरली हाइड्रोजन और हीलियम, यूनिवर्स के सबसे लाइट और अबंडेंट एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स यूनिवर्स के सबसे पहले एलिमेंट्स थे और इनका फॉर्मेशन यूनिवर्स के एवोल्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था। बिग बैंग बस मैटर और एनर्जी का बर्थ नहीं था, बल्कि उन फंडामेंटल फोर्सेस का भी बर्थ था जो यूनिवर्स को गवर्न करते हैं, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ये फोर्सेस यूनिवर्स के सबसे इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं और इनका फॉर्मेशन यूनिवर्स के एवोल्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था। ये फोर्सेस जो अर्ली यूनिवर्स के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और डेंसिटीज में एक साथ यूनिफाइड थे, अलग होना शुरू हो गए जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा हुआ, पार्टिकल्स के बीच के इंटरैक्शंस को शेप करते हुए और अल्टीमेटली उन स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हुए जो आज हम ऑब्जर्व करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स हैं जो यूनिवर्स के सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। बिग बैंग के बाद वाले मोमेंट्स में यूनिवर्स एक इन्फेर्नो था, एक ब्लेजिंग फायरबॉल जिसमें अनइमेजिनेबल एनर्जी थी, एनर्जी और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का एक सीथिंग कॉल्ड्रन। ये पार्टिकल्स इतनी हाई एनर्जी में थे कि वो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे थे, एक केओटिक डांस में। फिर भी जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, ये ठंडा भी होता गया, जैसे किसी बॉइलिंग पॉट को स्टोव से हटाया गया हो, बिल्कुल जैसे किसी इन्फ्लेट हो रहे बलून से एयर एस्केप कर रहा हो। ये एक्सपेंशन और कूलिंग एक साथ हो रहे थे, एक डेलिकेट बैलेंस में। ये कूलिंग बहुत जरूरी था यूनिवर्स को फॉर्म करने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं। अगर यूनिवर्स कूल नहीं होता तो मैटर कभी फॉर्म नहीं हो पाता। जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होता गया, बिग बैंग की एनर्जी कंडेंस होने लगी मैटर में, फॉर्मिंग द वेरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरीथिंग वी सी टुडे। आइंस्टाइन के फेमस इक्वेशन E=mc² के हिसाब से ये इक्वेशन एनर्जी और मैटर के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। ये प्रोसेस, जिसे पेयर प्रोडक्शन कहते हैं, ने एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया मैटर और एंटी मैटर में, एक फैसिनेटिंग डांस ऑफ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन में। पार्टिकल्स जिनके ऑपोजिट चार्जेस होते हैं,
ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक कॉस्मिक टग ऑफ वॉर में। हालांकि ज्यादातर मैटर और एंटी मैटर कांटेक्ट होते ही अनाइलेट हो गए एक वायलेंट बर्स्ट ऑफ एनर्जी में। एक स्लाइट एसिमेट्री ने मैटर को फेवर किया जिससे कुछ मैटर बच गया, इनफ टू फॉर्म द स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज, जिससे स्टार्स, गैलेक्सीज और वो सब कुछ के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स रह गए जो आज हम अपने आसपास देखते हैं। ये एसिमेट्री ही रीजन है कि हम एग्जिस्ट करते हैं। बिग बैंग के लगभग 380,000 ईयर्स बाद यूनिवर्स इतना ठंडा हो चुका था कि पहले एटम्स फॉर्म हो सके। ये एटम्स यूनिवर्स के फर्स्ट स्टेबल स्ट्रक्चर्स थे। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंबाइन होकर हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स के न्यूक्लियई बनाए जो यूनिवर्स के मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स हैं, और इन न्यूक्लियई ने इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करके न्यूट्रल एटम्स बनाए। ये प्रोसेस यूनिवर्स के कूलिंग और स्टेबलाइजिंग का एक मेजर स्टेप था। इससे यूनिवर्स के हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट मार्क हुआ, एक मोमेंट जब यूनिवर्स ने एक न्यू फेज में एंटर किया, क्योंकि ये चार्ज्ड पार्टिकल्स के ओपेक प्लाज्मा से न्यूट्रल एटम्स के ट्रांसपेरेंट सी में ट्रांजिशन कर गया। ये ट्रांजिशन यूनिवर्स को ट्रांसपेरेंट बना दिया। न्यूट्रल एटम्स के फॉर्मेशन के साथ लाइट आखिरकार फ्रीली ट्रैवल कर पाया यूनिवर्स में। ये लाइट यूनिवर्स के फर्स्ट लाइट थी। ये पहली लाइट, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं, आज भी यूनिवर्स में परमिएट करती है, एक फेंट ग्लो के रूप में। बिग बैंग का एक फेंट आफ्टर ग्लो प्रोवाइड करते हुए और यूनिवर्स के ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का टेस्टामेंट देते हुए। ये लाइट हमें यूनिवर्स के अर्ली स्टेजेस की एक ग्लिम्स देती है, एक टाइम कैप्सूल के रूप में। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड और कूल होता गया, ग्रेविटी ने हाइड्रोजन और हीलियम गैस के उन वास्ट क्लाउड्स पर अपना इन्फ्लुएंस डालना शुरू कर दिया जो कॉस्मोस में भरे हुए थे। ये क्लाउड्स, जिन्हें नेबुले कहते हैं, स्टार्स और प्लैनेटरी सिस्टम्स के बर्थ प्लेस बन गए। नेबुले बस क्लाउड्स ऑफ गैस नहीं है, ये डायनामिक और एवर चेंजिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो ग्रेविटी, रेडिएशन और स्टेलर विंड्स के इंटरप्ले से स्कल्प्ट होते हैं। इन वास्ट कॉस्मिक कैनवसेस के अंदर हमें कलर्स, शेप्स और टेक्सचर्स का एक ब्रेथ टेकिंग अरे मिलता है। हर एक स्टेलर बर्थ और एवोल्यूशन की एक यूनिक स्टोरी बताता है। नेबुला का कॉम्पोजिशन प्राइमरीली हाइड्रोजन और हीलियम होता है, यूनिवर्स के मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स। हालांकि नेबुले में ट्रेस अमाउंट्स में हेवियर एलिमेंट्स भी होते हैं जो स्टार्स के न्यूक्लियर फर्नेसेस में फोर्ज होते हैं और स्पेस में स्कैटर हो जाते हैं जब ये स्टार्स सुपरनोवा की तरह एक्सप्लोड होते हैं। ये हेवियर एलिमेंट्स हालांकि स्मॉलर क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं, प्लैनेट्स के फॉर्मेशन और लाइफ के इमर्जेंस के लिए क्रूशल हैं। नेबुलाए हमें यूनिवर्स में हर जगह मिलते हैं, गैलेक्सीज के अंदर और उनके बीच के वास्ट स्पेसेस में भी। ये अक्सर नियर बाई स्टार्स की लाइट से इल्यूमिनेट होते हैं, जिससे कॉस्मिक आर्टिस्ट्री के ब्रेथ टेकिंग डिस्प्लेस क्रिएट होते हैं। कुछ नेबुले, जिन्हें इमिशन नेबुले कहते हैं, ब्राइटली ग्लो करते हैं क्योंकि उनके अंदर का गैस नियर बाई स्टार्स के रेडिएशन से एनर्जाइज्ड हो जाता है। दूसरे, जिन्हें रिफ्लेक्शन नेबुले कहते हैं, नियर बाई स्टार्स की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे एक सॉफ्टर, मोर इथीरियल ग्लो क्रिएट होता है।